Welcome to the lecture number 6 of the particle physics lecture series. And look, in our previous lectures we have discussed how different particles were discovered, how their classification was done on the basis of the interaction they participate and on the basis of their spin, how they were discovered, and then we discuss about the quarks, quark model, different kinds of quark. Now we are going to have and view like how all the interactions are acting on quark. Like we have four types of interaction present in our nature. Like first is strong interaction. Strong interaction is the strongest interaction. नाउ जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो क्वार्क्स के ऊपर किस तरीके से एक्ट कर रही है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की. सो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज अफेक्टिंग द क्वार्क. लाइक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की हेल्प से ही जो क्वार्क्स हैं वो एक दूसरे के साथ ग्लूइड हैं और बहुत स्ट्रॉन्गली ग्लूइड हैं. इतना स्ट्रॉन्गली ग्लूइड हैं कि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. तो जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है उसका जो मीडिएटिंग पार्टिकल है वो ग्लूऑन्स है. स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दैट इज मीडिएटेड बाय gluon is responsible to hold the quarks together. सेकेंड जो इंटरेक्शन है वो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन. दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन. अब हमें पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होती है वो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच एक्ट करती है. तो हमने पढ़ा जो क्वार्क्स हैं वो आइदर पॉजिटिवली चार्ज हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड हैं. बट जो उनका चार्ज है वो एक फ्रैक्शनल यूनिट में अपीयर हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो चार्ज पार्टिकल हैं. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इज कपलिंग द चार्ज ऑफ द क्वार्क. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जिसका जो मीडिएटिंग पार्टिकल है वो फोटोन है, मीडिएटेड बाय फोटोन, इज रिस्पॉन्सिबल टू couple the charge of quarks. Now third interaction is weak interaction. थर्ड इंटरेक्शन इज वीक इंटरेक्शन. हमने पढ़ा था कि जो वीक इंटरेक्शन है वो सबसे बड़ा रोल बीटा डिके में प्ले करती है. बीटा डिके में लाइक जो न्यूट्रॉन होते हैं वो इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन में कैसे चेंज हो रहे हैं और जो प्रोटॉन है इनसाइड द न्यूक्लियस कैसे न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है विद द एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. सो इसी तरीके से जो वीक इंटरेक्शन है वो बीटा डिके को अलोव करती है और अलोव करती है कि कैसे हमें जो एक टाइप का जो क्वार्क है वो दूसरे टाइप के क्वार्क में चेंज हो रहा है. रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डिके, responsible for beta decay and allows the transformation of one quark into another quark. Now fourth interaction is our gravitational interaction. हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होती है वो सारे पार्टिकल्स के ऊपर लगती है जिनका भी मास होता है. सो क्वार्क आर ऑल्सो हैविंग मास. सो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन कपल्स द मास ऑफ द क्वार्क्स. So in this way all the interaction are playing a major role in the क्वार्क कंपोजिशन एंड क्वार्क मॉडल. सो इस तरीके से जो क्वार्क मॉडल है वो कंप्लीट हो गया है. नाउ देखो हमने सारे के सारे पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है. हमने ये पढ़ लिया है कि जो हेड्रॉन्स हैं वो
फर्दर क्वार्क से मिलके बने होते हैं। तो इन द एंड वी आर हैविंग अ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल। अब स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल में हमें उन्हीं पार्टिकल्स को जगह दी है जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, लाइक जिनको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, अलोंग विद द क्वांटा ऑफ ऑल इंटरेक्शन। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ particles. So standard model of particle में we have fundamental particle, fundamental particle plus all quantas of interaction. Now हमारे पास कितने fundamental particles हैं? हमने देखा कि जो leptons हैं, leptons, now how many leptons are there? 6 are their particles, leptonic particles, plus 6 their antiparticles. 6 their antiparticles. Second, जो fundamental particle का group है, that is our quarks. 6 quarks plus 6 their anti-quarks. Next is our quantas. Next is our quantas. Quantas like gluons, photon. Next is graviton. Next is W, Z boson, and also Higgs boson. Higgs boson. Now how these particles are tabulated. Now जो leptons और जो quarks हैं उनको 3 जनरेशन के अंदर कैटेगराइज किया गया है. Like we can have a table. Generation 1, generation 2, generation 3rd. 1 को ओके ठीक है, generation 3rd, and next column is for quantas. So first we are going to arrange all our quarks. फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो हमारे क्वार्क लाई कर रहे हैं दैट आर अप एंड डाउन विद देयर एंटी क्वार्क्स. सेकेंड जनरेशन में जो हमारे क्वार्क्स लाई कर रहे हैं दैट आर चार्म, स्ट्रेंज विद देयर एंटी क्वार्क्स. थर्ड जनरेशन में जो हमारे क्वार्क्स लाई कर रहे हैं दैट आर टॉप, बॉटम विद देयर एंटी क्वार्क्स. नाउ देन leptons. देन leptons. फर्स्ट जनरेशन में जो leptons क्लासिफाइड हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, देयर एंटी पार्टिकल, म्यून, म्यू न्यूट्रिनो, देयर रिस्पेक्टिव एंटी पार्टिकल, टाउन, टाउन न्यूट्रिनो and their anti-particle. Now quantas of interaction: gluons, photon, graviton, WZ boson and our Higgs boson. So this is the standard model of particle that is accepted till date. Now how we can write the quark composition. Next our topic is how we can rule for quark, rule for writing quark composition. लाइक हमने देखा कि जो हेड्रॉन्स है वो क्वार्क से मिलके बने हुए हैं. तो आपको एक पूछा गया है कि जो एक पार्टिकल है वो हेड्रॉन है और उसके कुछ
क्वांटम नंबर्स आपको दिए गए हैं, तो आप उसका क्वार्क कंपोजिशन कैसे लिखोगे। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई इज इट अ मेसॉन और बेरियन। अब आपको मेसॉन और बेरियन की अगर पता लग गया तो पता लग जाएगा कि जो मेसॉन है वो उसका जो कॉम्बिनेशन है उसमें हमें एक क्वार्क और एंटी क्वार्क को ऐड करना है, और जो बेरियन है उसके कंपोजिशन में हमें 3 क्वार्क को ऐड करना है। नाउ सेकंड इज आइडेंटिफाई इफ द पार्टिकल इज स्ट्रेंज और नॉट। आइडेंटिफाई इफ द पार्टिकल इज स्ट्रेंज और नॉट। अगर वो स्ट्रेंज पार्टिकल है तो आप उसकी स्ट्रेंजनेस को नोट डाउन कर लेंगे, अगर स्ट्रेंज नहीं है तो ऑब्वियसली स्ट्रेंजनेस 0 हो जाएगी। नाउ थर्ड आपने क्या देखना है, स्ट्रेंजनेस हो गया, बेरियन और मेसॉन आपने उसको देख लिया, तो आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने लाइक एक हिट एंड ट्रायल मेथड रहेगा, और चेक करना है कि जो अभी आप कॉम्बिनेशन ले रहे हो वो उसके चार्ज, बेरियन नंबर, आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर determining or checking for charge of that particle, baryon number of that particle, isospin of that particle, and third component of isospin of that particle. Like we can have an example. Simplest example हम प्रोटॉन का लेते हैं। example given is our proton. Now सबसे पहला स्टेप क्या है, identify is this particle is a meson or a baryon. We know that proton is a baryon, so obviously we have to combine 3 quarks together. Now second step is this particle is strange or not. So we know that proton is not a strange पार्टिकल। सो जो स्ट्रेंज है वो स्ट्रेंजनेस है वो 0 होगी। इसका मतलब हमें कोई भी स्ट्रेंज क्वांटम नंबर स्ट्रेंज क्वार्क यहाँ पे यूज नहीं करना है, हमें यहाँ स्ट्रेंज क्वार्क नहीं इंक्लूड करना है। सेकंड, अब स्ट्रेंज क्वार्क नहीं इंक्लूड करना है, चार्मनेस, टॉपनेस, बॉटमनेस ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल मतलब बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं वो 3 क्वार्क, हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, अप डाउन एंड स्ट्रेंज से मिलकर बने होते हैं। इट्स वेरी रेयर टू हैव चार्म, बॉटम एंड टॉप क्वार्क इन द कंपोजिशन। इफ अगर ऐसा कुछ होगा तो वो ऑलरेडी मेंशन रहेगा। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अब किस तरीके से ये हो सकता है, फर्स्ट लाइक जो ऑल द 3 क्वार्क्स आर अप क्वार्क्स, अप अप अप। सो हमें सबसे पहले किसके लिए देखना है, चार्ज के लिए देखना है। हमें पता है कि जो चार्ज है वो एक एडिटिव एंटिटी है, हम डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं। नाउ ऑल द 3 अप क्वार्क्स विल कैरी पॉजिटिव 2/3 e टाइम्स ऑफ charge, and ultimately that will give positive 2 times of e charge, but we know that proton is just a positive charge, so this combination is not going. Next we can replace one quark with the down quark, yes, down quark, up up and down. Now the charge is going to be positive 2/3 e, positive 2/3 e, and negative 1/3e, that is going to result in positive e. So we can go for this combination. अब चार्ज के लिए हो गया है। नाउ नेक्स्ट बेरियन नंबर। व्हाट इज बेरियन नंबर? बेरियन नंबर को अगर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज बेरियन नंबर इज ऑल्सो एन एडिटिव एंटिटी। सारे के सारे क्वार्क्स के पास 1/3, 1/3 एंड 1/3 बेरियन नंबर है, दैट इज अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन 1, एंड दैट इज ऑल्सो द बेरियन नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमने चेक कर ली हैं। नेक्स्ट इज द आइसोस्पिन। नेक्स्ट इज द आइसोस्पिन। आई को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आइसोस्पिन होता है वो एक
एंटिटी होती है जिसको हम वेक्टरली ऐड करते हैं। नाउ वी हैव कॉम्बिनेशन अप अप एंड डाउन। सो वेक्टरली एडिशन कैसे करेंगे यहाँ हम सीख लेंगे इस चीज को। लाइक आइसोस्पिन को विद साइन के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट 1/2 1/2 एंड 1/2। सेम साइन इसलिए है क्योंकि जो आइसोस्पिन होती है वो मल्टीप्लेट के लिए सेम ही होती है, और हमने क्वार्क और अप क्वार्क और डाउन क्वार्क को हाफ आइसोस्पिन के साथ असाइन किया हुआ है। नाउ वेक्टरली ऐड कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड दीज टू, वी हैव टू टेक मोड ऑफ difference of these quantities to sum of these two quantities, that is going to be 0 to 1. Now we have two results 0 1, and we have to vectorally add these 2 with half, that is going to result ultimately half and 3/2. so we know that the isospin of proton is half, और इस कॉम्बिनेशन से हमें वो आइसोस्पिन भी देखने को मिल रही है। इसी तरीके से हम I3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ I3 जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं अप अप एंड डाउन। अप के लिए दैट इज पॉजिटिव 1/2, 4 second up it is also 1/2, and 4 down it is -1/2, and ultimately it is positive 1/2. So this combination of quark composition is satisfying and giving us all the quantum numbers of proton. Hence proton का जो quark combination होगा that is mu and d. Similarly हम सारे के सारे hadrons का इस तरीके से जो क्वार्क कंपोजिशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई हैव डन दिस वर्क अर्लियर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो you the tabulated form of all the properties of the particles, and that is this. Now first this table is for baryons having spin half. उसके अंदर हमारे जो पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं दैट आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा, सिग्मा ग्रुप के जो पार्टिकल्स हैं और कास्केट ग्रुप के जो पार्टिकल्स हैं। सो टेबल में आपको दिख रहा होगा कि जो कॉलम्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं। फर्स्ट कॉलम में हमें पार्टिकल्स, देखो ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज है वो पार्टिकल्स से एसोसिएटेड हैं, और हमें पता है एंटी पार्टिकल के केस में क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी। सो पार्टिकल, फर्स्ट कॉलम इज फॉर पार्टिकल, सेकेंड कॉलम इज फॉर एंटी पार्टिकल, थर्ड जो है वो डाटा प्रोवाइड कर रहा है इन पार्टिकल्स के मास का, नेक्स्ट इज फॉर लाइफ टाइम, देन I3 बेरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस, हाइपरचार्ज। जो हाइपरचार्ज होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है दैट इज Y = B + S। नेक्स्ट इज द क्वार्क कंटेंट, आई हैव राइट द क्वार्क कंटेंट ऑफ ऑल द बेरियंस। नेक्स्ट इज द डोमिनेंट डिके, लाइक जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे डिके होंगे और कौन से फर्दर पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करेंगे। सो यू कैन इजीली गो थ्रू द टेबल। नेक्स्ट टेबल इज फॉर रेजोनेंस बेरियन हैविंग स्पिन 3/2. These are all the properties of resonance baryon. In the end I am going to attach table for all the particles, like for quarks, for leptons, for hadrons. उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो उन टेबल में लिस्ट आउट होंगी जिनको आप क्लियरली क्रैक डाउन कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक्स फॉर लिसनिंग. If you are enjoying my content, if you are enjoying my teaching, then surely like, share and subscribe the channel.